एक 14 साल की लड़की को एक 40 साल का आदमी अपने आप को 16 साल का लड़का बता के लड़की से ऑनलाइन चैटिंग करते हुए लड़की को बातों से बहला फुसला के फंसा के लड़की को पेल देता है, मतलब कि लड़की का शोषण करता है। और ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में दिखवाते हैं एक 14 साल की लड़की एनी को, जो कि वो अपने घर में मजे में गाना सुनते सुनते प्रोटीन शेक बना रही होती है और वो किसी चार्ली नाम के लड़के के साथ चैटिंग करते हुए बातें कर रही होती है। फिर हम यहाँ पे एनी की परिवार को दिखवाते हैं, जो कि ये सब साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। ये परिवार तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा होता है, खास करके एनी तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो एक चार्ली नाम के लड़के के साथ बातें करने लग गई है। और वो चार्ली नाम का लड़का अपने आप को 16 साल का बताता है और एनी ने उस लड़के को नहीं देखा है, सिर्फ उसके साथ चैटिंग करते हुए बातें करती है। एनी के मॉम डैड को भी पता है कि एनी एक लड़के के साथ चैटिंग करती है और एनी के जन्मदिन पे उसके डैड विल एनी को एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं और लैपटॉप पाके एनी को तो बड़ा मजा आ जाता है। एनी को लैपटॉप मिल जाने के बाद एनी तो लैपटॉप से उस लड़के के साथ रात भर चैटिंग करने में लग जाती है। एनी को चार्ली के साथ चैटिंग करते हुए बड़ा मजा आ रहा होता है और वो अगले दिन रात को जब वो अपने कमरे के अंदर होती है तब वो लैपटॉप के जरिए चार्ली को अपने फोटोज सेंड करने लग जाती है। हंसते मुस्कुराते हुए अपने फोटोज को सेंड करने लग जाती है। सुबह जब एनी चार्ली के साथ चैटिंग कर रही होती है तब चार्ली एनी को बताता है कि वो 16 का नहीं बल्कि 20 का है। ये जान के एनी थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो चार्ली को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर चार्ली अपनी फोटोज को भेजता है। चार्ली की फोटोज को देख एनी को तो बड़ा मजा आ जाता है। फिर वो रात को एक पार्टी से घर आने के बाद वो फिर से चार्ली के साथ चैटिंग करने में लग जाती है। एनी उसके ख्यालों में डूबने में लग जाती है। चार्ली के साथ चैटिंग करते हुए उसको बड़ा मजा आता है। फिर अगले दिन एनी चार्ली के साथ चैटिंग करने में लगी होती है तब वो जान पाती है कि चार्ली तो 20 का नहीं बल्कि 25 साल का है। ये जान के तो वो थोड़ी घबरा जाती है। ये जानने के बाद फिर भी एनी चार्ली को एक्सेप्ट कर लेती है और एनी चार्ली के साथ रात भर चैटिंग करने में लग जाती है। और सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि एनी का भाई तो कॉलेज जा रहा होता है। उसका भाई एनी के साथ बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ये तो चैटिंग करने में व्यस्त होती है। लेकिन एनी उसके भाई से मिलने के बाद उसका भाई कॉलेज चला जाता है और चार्ली तो एनी को एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया होता है। और देख पाते हैं कि एनी तो सज के तैयार होके एक मॉल में आ जाती है। एनी तो बड़ा खुश दिखाई दे रही होती है। वो चार्ली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो बैठ के चार्ली का इंतजार कर रही होती है तब वो एक आदमी को देख पाती है, जो कि आदमी अपने आप को चार्ली बताता है। अपने आप को चार्ट में बातें करने वाला चार्ली कह रहा होता है, जो कि आदमी 35 या 40 साल का बुढ़ा होता है। एनी इस बुढ़े को देख तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। ये तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि ये चार्ली है। एनी सोच रही थी कि 20 या 25 साल का लड़का होगा, लेकिन ये तो बुढ़ा निकला। उसके बाद ये आदमी एनी के साथ बैठ जाता है और एनी के साथ बातें करने लग जाता है। एनी को बातों से बहला फुसलाने की कोशिश करने लग जाता है। एनी से बोलने लग जाता है कि एज मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लाइक यू, तुम मुझे इग्नोर मत करो। मैं ही तुम्हारा चार्ली हूँ जो कि तुम 2 महीनों से बातें करते आ रही हो। मैं ही तुम्हारा वो प्यारा सा चार्ली हूँ। ये बुढ़ा अपने आप को एनी का बॉयफ्रेंड बता रहा होता है और ये आदमी तो अपने टैलेंट से एनी के साथ चिकनी चौड़ी बातें करते हुए एनी को बातों से बहला फुसला के उसको मना ही लेता है। अपनी बातों से बहला फुसला के एनी को पटाने में कामयाब हो जाता है और वो एनी को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोनों साथ में मजे में बातें करते हुए खाना खाने लग जाते हैं। फिर ये सब खत्म हो जाने के बाद ये आदमी एनी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और एनी को तो यह आदमी कमरे तक लेके आ जाता है। ये आदमी एनी के साथ बेड के ऊपर बातें कर रहा होता है तब हम देख और जान पाते हैं कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये आदमी कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये सब एनी को तो बिल्कुल पता नहीं होता और फिर ये आदमी तो एनी को बजाने लग जाता है, एनी का शोषण कर जाता है। फिर ये सब हो जाने के बाद एनी घर आ जाती है। फिर अगले दिन उस बूढ़े चार्ली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है तब कांटेक्ट तो नहीं हो रहा होता है। वो आदमी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। ये स्कूल में आने के बाद ये फिर से चार्ली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तब चार्ली तो फोन नहीं उठा रहा होता है, एनी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। इन सब से तो एनी रोने लग जाती है और ये सब कुछ एनी उसकी बहन को बता देती है कि उसने और चार्ली ने मिलके क्या क्या किया और अब वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है।
और ये सब उसकी बहन जानने के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है। और ये सब जानने के बाद पुलिस यहाँ पे आती है और एनी को अस्पताल लेके जाती है। और एनी के मॉम डैड ये जानने के बाद ये दोनों अस्पताल में आ जाते हैं और यहाँ पे एक FBI एजेंट को दिखवाते हैं जो कि इस केस को अपने हाथ ले लेता है। और FBI को ये लगता है कि एनी का शोषण हुआ है और इन्वेस्टिगेट करते हुए अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और FBI घर में आने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। एनी के लैपटॉप से सारे चैट हिस्ट्री को चेक करने लग जाते हैं और चार्ली के साथ बातें करते हुए उसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन चार्ली तो समझ जाता है और कॉल को कट कर देता है। ये सब हो जाने के बाद विल तो अगले दिन गुस्से में दिख रहा होता है। वो अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा होता है कि उसकी बेटी का किस तरह से शोषण किया गया होगा। ये उसी के बारे में ही सोचने में लग जाता है। एनी जब अस्पताल में होती है तब ये डॉक्टर एनी से पूछताछ करते हुए पूछने लग जाती है कि तुम्हारे साथ क्या किया हुआ। और तब एनी तो सब कुछ बताने लग जाती है। एनी तो चार्ली के बारे में अच्छे बातें करने लग जाती है। एनी को चार्ली से अब भी प्यार है। उसके उम्र का ना होने के बाद भी एनी को चार्ली से अब भी प्यार है। फिर सीन चेंज होने के बाद दिखवाते हैं कि FBI को कुछ अपराधों की तस्वीरें मिले होते हैं जो कि विल को एक आदमी के ऊपर शक होता है। एनी को सारे फोटोज को देख के पहचानने के लिए बोलते हैं कि वो लड़का इनमें से है कि नहीं, लेकिन इनमें से तो कोई नहीं होता। और तब एनी उल्टा अपने डैड से गुस्सा होने लग जाती है। वो चार्ली को ना ढूंढने के लिए बोल रही होती है क्योंकि वो चार्ली को अब भी प्यार करती है। लेकिन विल को तो इस आदमी के ऊपर शक होता है और वो पता कर लेता है कि ये आदमी कहाँ पर है। और विल इस आदमी के पास आ जाता है लेकिन अब तो कुछ नहीं करता। उसके बाद एनी के मॉम डैड को FBI से जानने को मिलता है कि एनी पहले से ही जानती थी। वो पहले से ही जानती थी कि वो लड़का 16 साल का नहीं बल्कि 25 साल का है। और उससे मिलने के बाद वो निकला 40 साल का बुढ़ा। ये सब कुछ जानने के बाद भी एनी ने इन दोनों के साथ वो सब शेयर नहीं किया और इसी की वजह से विल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर सीन चेंज होने के बाद दिखवाते हैं कि विल उस अपराधी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लड़के की एक फेक ID बना के उस आदमी से बातें करने लग जाता है, उसके साथ चैटिंग करने लग जाता है। फिर अगले दिन विल एनी के साथ बातें करने के लिए कमरे के अंदर आ जाता है तब एनी तो विल के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है। उसका डैड उस अपराधी को पकड़ के मारना चाह रहा होता है लेकिन एनी तो ये सब कुछ नहीं चाहती। एनी अब भी उस आदमी को चाहती है लेकिन विल तो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। ये बंदूक के दुकान पे आ जाता है बंदूक खरीदने के लिए। ये रेपिस्ट को घर के अंदर घुस के पकड़ के कुत्ते की तरह घुमा घुमा के धुलाई करने के बाद जान से मारना चाह रहा होता है। इसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये FBI ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो आदमी और लड़कियों का भी शोषण किया है और ये सब इनको बताने लग जाता है कि वो आदमी और लड़कियों का भी शोषण किया है। और लड़कियां भी शिकायत करने की वजह से अस्पताल में ये पता चला कि उनको शोषण करने वाला एक ही आदमी है। DNA के माध्यम से ये पता चला कि उन लड़कियों का शोषण करने वाला एक ही आदमी है जो कि उसने ही एनी का शोषण किया था। और वह आदमी लगभग 3 से 4 लड़कियों का शोषण किया था जो कि उन लड़कियों का उम्र बहुत कम था। और शोषण हुए लड़कियों की तस्वीरों को देखने के बाद हम जान पाते हैं कि एक लड़की का उम्र 15 साल था और एक लड़की का उम्र 14 साल था और एक लड़की का उम्र तो 12 साल था जो कि इनको सेम आदमी ने ही शोषण किया है। ये जानने के बाद तो एनी घबराने लग जाती है और वो अस्पताल में आने के बाद उसको पता चलता है कि उसका तो शोषण हुआ है। एनी समझ रही थी कि चार्ली उसको प्यार करता है लेकिन ये तो प्यार नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करके उसका शोषण किया गया है। इससे तो एनी बुरी तरह से रोने लग जाती है लेकिन एनी तो ये सब भूल के आगे बढ़ना चाह रही होती है। ये वॉलीबॉल का मैच खेल रही होती है तब यहाँ पे इसके मॉम डैड भी होते हैं लेकिन विल तो इस आदमी को दिखवाता है जो कि इसको पहले से ही लग रहा होता है कि ये आदमी ही एनी का शोषण किया है। और गुस्से में आने के बाद मैच के बीच में इस आदमी के पास आके इस आदमी को पकड़ के इसको धोने लग जाता है, इसको मारने लग जाता है। लेकिन ये तो वो आदमी नहीं होता। इससे तो एनी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ भूलना चाह रही होती है लेकिन विल ने ये सब करके फिर से उसको याद दिला दिया। सीन चेंज होने के बाद जब एनी स्कूल में होती है तब उसको पता चलता है कि उसके फोटोज के साथ किसी ने छेड़छाड़ करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है, वल्गर साइट्स के ऊपर अपलोड कर दिया है। ये जानने के बाद तो एनी डरने और घबराने लग जाती है। वो डरते घबराते हुए घर पे आ जाती है और घर पे तो विल होता है। यानी अपने कमरे के अंदर आने के बाद वो अपने आप को मार डालने की सोचती है और नीचे तो विल खाना बना रहा होता है। उसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि एनी अपने कमरे के अंदर है। और उसकी बीवी का कॉल आने के बाद वो जान पाता है कि एनी तो सुसाइड करने जा रही है। ये जान के तो तुरंत एनी के कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाता है। दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो लात मार मार के दरवाजे को तोड़ने के बाद वो देख पाता है कि एनी तो मरने की कगार पर होती है,
सुसाइड करने के लिए वो कुछ गोलियां को खा लेती है। इसको अस्पताल लेके जाते हैं और फिर एनी ठीक हो जाती है और अपने घर पे आने के बाद वो अपने डैड के पास आ जाती है और तब विल उसकी बेटी से बात करते हुए रोने लग जाता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम इस आदमी को देख पाते हैं जो कि यही एनी को बातों से बहला फुसला के एनी का शोषण किया था और इसका एक परिवार है और ये अपने परिवार के साथ एंजॉय करने में लगा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दो।